बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं हूँ फिरदौस रज़ा। आप देख रहे हैं MF तालीमात। हज़रात मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। आज इस वीडियो में निकाह के ताल्लुक से कुछ बातें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। निकाह के आदाब। यूँ तो निकाह के बेशुमार आदाब हैं, बहुत सारे आदाब हैं। इन सब में अहम अदब ये है कि निकाह में नीयत अच्छी रखे, इसलिए कि दुनिया के जायज़ काम में भी अगर नीयत अच्छी होती है तो उस पर सवाब भी मिलता है। फिर निकाह करना तो सुन्नत है, तो जितनी नीयत अच्छी होगी वैसा ही सवाब भी मिलेगा। फिर एक ही अमल में बहुत सी नियतें भी हो सकती है और इन तमाम नियतों पर अलग अलग सवाब भी होगा। इस एतबार से निकाह एक ही अमल है, लेकिन जितनी नियतें की जाएंगी उतना सवाब ज्यादा होता जाएगा। निकाह में अलग अलग नियतें हो सकती हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। निकाह इसलिए किया जाए कि ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अन निकाहो मिन सुन्नती, और सुन्नत पर अमल करने से सवाब मिलता है। यानी निकाह करे तो सुन्नत की नियत रखे तो उस पर सवाब भी मिलेगा। नियत रखे कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, इसलिए उनकी सुन्नत को अदा करते हुए मैं भी निकाह कर रहा हूँ। नंबर 2, निकाह करने से गलत कार्यों से हिफाजत होती है। नंबर 3, निकाह करने की वजह से नफ्स काबू में रहता है और दिल के ख्याल इधर उधर भटकने से और नजर के परागंदा होने से हिफाजत भी होती है। नंबर 4, अल्लाह ताला निकाह की वजह से नेक औलाद अता फरमाएगा और वो नेक काम करेंगी और माँ बाप के हक में दुआ करेंगी, तो इस पर भी सवाब मिलेगा। नंबर 5, बाल बच्चे वाले आदमी की इबादत का सवाब गैर शादीशुदा की इबादत के मुकाबले में ज्यादा होता है, तो इस सवाब के ज्यादा मिलने की भी नियत करें। नंबर 6, नियत की वजह से जितनी औलाद होगी वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में बढ़ोतरी की वजह भी होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर फख्र करेंगे, यानी अपनी उम्मत की तादाद को देख करके फख्र करेंगे। नंबर 7, अल्लाह ताला ऐसी औलाद दे जो अल्लाह की ओर दावत देने की मेहनत करे, इससे उम्मत को भी दीनी नफा होगा और माँ बाप के लिए भी बड़े अज्र की वजह बनेगा। नंबर 8, अगर छोटे बच्चे मर गए तो माँ बाप के लिए जहन्नम से निजात और जन्नत में दाखिला की वजह बनेंगे। इसी तरह निकाह में इतनी ज्यादा नियतें की जाएंगी, इसी तरह निकाह में जितनी ज्यादा नियतें की जाएंगी उतना ही ज्यादा सवाब होता जाएगा। दीन और दुनिया की बरकतें हासिल होंगी। बेसोचे समझे निकाह करना या सिर्फ नफसानी ख्वाहिश और दुनियावी लज्जतों को पूरा करने के लिए इतना अहम काम अंजाम देना मोमिन और मुसलमान की शान नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ हैवानी काम होगा। नंबर 9, निकाह और शादी की एक बड़ी हिकमत लुत्फ सुकून की जिंदगी हासिल होना है, और ये हिकमत इसी शक्ल में जाहिर होगी जब आदमी का ज़हन भी इन फायदों की ओर मुतवज्जा होगा और मोहब्बत और उल्फत का जो मादा अल्लाह ने हर इंसान में रखा है उसको काम में लाकर जिंदगी गुजारने का इरादा हो। नंबर 10, निकाह का दूसरा अदब ये है कि यह एलानिया होना चाहिए। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, निकाह का ऐलान करो चाहे वो दफ बजाकर ही हो। गोया छिप छिपाकर निकाह ना होना चाहिए। और जिना और निकाह में यही फर्क होता है कि जिना जो हराम है छिप छिपाकर किया जाता है और निकाह जो हलाल है वो मजमे के सामने होता है। नंबर 11, निकाह मस्जिद में होना चाहिए। इसी तरह किसी नमाज के बाद हो और खास तौर पर जुमा के दिन हो। जुमे या असर की नमाज के बाद बहुत ज्यादा अफजल है। इस तरह जगह और वक्त दोनों की बरकतें हासिल होंगी।
ऐसे ही निकाह के मजमा में उलमा और भले लोगों का जितना मजमा होगा उतना ही अच्छा है, ताकि उनकी दुआएं भी शामिल हो जाएं और रहमत और बरकत नाजिल हो। नंबर 12, निकाह कोई आलिम दीन या नेक और सालेह आदमी पढ़ाए, पहले खुतबा पढ़े फिर इजाब व कबूल कराए। इसमें इस बात का ख्याल रहे कि निकाह करने वाला कबूल करते वक्त पूरा जुमला कहे, यानी कि मैंने कबूल किया। सिर्फ कबूल कहना काफी नहीं, पूरा कहे कि मैंने कबूल किया। निकाह के बाद दोस्त और अहबाब मुबारकबाद दे, जिसके लिए हदीस पाक में इरशाद हुआ कि अल्लाह तुम दोनों में बरकत दे और खैर खूबी के साथ जमा करे और नेक औलाद तुमसे पैदा करे। और निकाह के बाद छुहारे बांटना या लुटाना भी मुस्तहब है, अलबत्ता इसका ख्याल रहे कि मस्जिद में शोर व शुगब और उसकी बेहुरमती ना होने पाए। निकाह में मेहर बहुत ज्यादा ना हो बल्कि बीच का होना चाहिए। इसी तरह निकाह के दूसरे काम में उजूल खर्ची ना हो बल्कि इतदाल से काम करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह में जितना खर्च होगा उसी कदर बरकत ज्यादा होगी। इसलिए जितना कम हंगामा हो और खर्च कम हो और आसानी और सहूलत के साथ अंजाम पा जाए, उतनी ही इंशाअल्लाह बरकतें होंगी। इस तरह लड़की के जहेज देने में ज्यादा तकल्लुफ न करना चाहिए। गौर करो कि हजरत फातिमा ज़ोहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का जहेज क्या था? 2 चादर यमानी जो सोसी के तौर पर हुई थी, 2 नहाली जिसमें अलसी की छाल भरी थी और 4 गद्दे, 2 बाजूबंद चांदी के और तकिया, 1 कमली, 1 प्याला, 1 चक्की, 1 मशकीजा और पानी रखने का बर्तन यानी घड़ा, और कुछ रिवायतों में 1 पलंग भी आया है। प्यारे मुअज़्ज़ज़ मुसलमानों, जहेज में 3 चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। 1, थोड़ा की गुंजाइश से ज्यादा की चिंता न करें। दूसरा, जरूरत का ख्याल कि जिन चीजों की फौरी जरूरत हो वो न देना चाहिए। जरूरत का ख्याल यानी कि जिन चीजों की फौरी जरूरत हो वही चीज देना चाहिए, ऐलान ना हो, क्योंकि यह तो अपनी औलाद के साथ सिला रहमी करना है, दूसरों को दिखाने की जरूरत नहीं है। मोहतरम हजरात, उम्मीद करता हूं कि ये सारी जानकारी आपको खूब अच्छी लगी होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह की दीनी बातें लोगों तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। अस्सलामु अलैकुम।